लेवल प्लेइंग फील्ड के अहकामात पर अमल दरामद न होने का मामला तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट 22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पीटीआई उम्मीदवारों और रहनुमाओं को गिरफ्तार करने से रोकने की भी इस्तदा की गई। कहा गया पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका गया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को मुतादिद खतूत लिखे लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अदालती हुक्म अदूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीटीआई उम्मीदवारों को रैलियों और जलसों की इजाजत दी जाए। पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में चारों चीफ सेक्रेटरीज, आईजी, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में एक और इजाफा। साइफर केस में जमानत के बावजूद शाह महमूद कुरैशी जेल में ही रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने GHQ हमला केस में 15 रोज के लिए नजरबंदी का हुक्म दे दिया। खदशा जाहिर किया कि वाइस चेयरमैन PTI की रिहाई से अमन आमा की सूरत हाल बिगड़ सकती है। मुलजिम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया। यासिर हकीम की रिपोर्ट। अडयाला जेल में कैद साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात कम न हुई। एक तरफ साइफर केस में जमानत मंजूर हुई तो दूसरी तरफ GHQ हमला केस में नजरबंदी का हुक्म जारी हो गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के हुक्मनामे के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी 9 मई को GHQ गेट हमला केस में मुलव्वस पाए गए। मुलजम को रिहाई मिलने से अमनो अमान की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा है। SHO की रिपोर्ट पर CPO ने 45 रोजा नजरबंदी तजवीज की। जिलाई इंटेलिजेंस कमेटी ने भी पुलिस और इदारों की रिपोर्ट से इत्तफाक किया। डिप्टी कमिश्नर ने हुक्म दिया कि शाह महमूद कुरैशी को अपील का हक देते हुए 15 रोज के लिए नजरबंद किया जाता है। वकील बैरिस्टर तैमूर ने कहा इनके मुवक्किल की रिहाई में ताखीर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। शाह महमूद की बेटी मेहरुन्निसा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान भी कर दिया। अगर हमें रोबकार ना दिए टाइम के ऊपर तो हम बिल्कुल उसी बेंच का सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएंगे जिन्होंने आज से कई दिन पहले बेल का ऑर्डर दिया था, जिसके बावजूद आज तक शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर नहीं आ सके। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में जुमा 22 दिसंबर को शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की थी।